चलो चलो अंदर चल। क्या इसमें ना मुंह पर नहीं आते। लिंक किया है क्या? नहीं पेन खराब हो जाएगी ऐसे। जाओ नीचे दीदी के साथ खेलो जाओ बेटा। पापा ये गंदा हो जाएगा जब दीदी आ गई। जाओ दीदी खुशी से जाओ जब बिस्कुट जाओ दीदी दीदी के साथ बिस्कुट खाओ। हाँ जब बुलाओ उसको नीचे बुलाओ। ना जा।
हेलो, लेक्चर स्टार्ट हो गया। तो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑफ हार्ट वॉल्स के बारे में देखा था। ये वाला डायग्राम सबको समझ में आ गया था। इसमें हमने देखा था कि एवी वॉल्स और सेमी ल्यूनार वॉल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे ब्लड उसके अंदर आता है, कैसे वो फ्लैप क्लोज हो जाता है। सब लोगों को याद है? यस। ओके, तो अभी क्लियर कर लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो वॉल्व से होता है और उसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। तो किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो, छोटा मोटा जैसा भी आपको डाउट है, अभी के अभी क्लियर कर लीजिए। किसी को डाउट है या हम आगे बढ़े? अभी तो चलो फिर नहीं ठीक है, है, हम आगे। बाद में पढ़ाई ओके ठीक करेंगे है। तो होगा। ओके, तो ऑपरेशंस ऑफ एवी वॉल्व में हमने क्या देखा था कि ब्लड जब हमारा हार्ट में वापस आ रहा होता है तो सबसे पहले वो एट्रिया भरता है। एट्रिया में आया हुआ ब्लड प्रेशर पुट करता है किसके ऊपर? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के ऊपर। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दिस इज द वॉल्व बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो इसके ऊपर प्रेशर पुट किया, जैसे ही प्रेशर पुट किया फ्लैप्स थे नीचे की तरफ मुड़े और ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हुआ ब्लड जो है वो एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल में आने के बाद में जब हार्ट मसल हल्की सी पंप करने के लिए जो है वो बंद होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो क्या हुआ? ब्लड के प्रेशर की वजह से जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है ये फ्लैप रास्ता क्लोज कर देता है। कौन सा रास्ता क्लोज कर देता है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का रास्ता क्लोज कर देता है, ताकि जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो वापस एट्रियम में न जा पाए। तो इट इज अ वन वे सर्कुलेशन। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता जरूर है, लेकिन वेंट्रिकल से वो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, सो दैट इज द वर्क ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे? सेमी ल्यूनार मैम वॉल्व आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइस करते हैं। थोड़ा ब्रेकिंग हो रहा है। ओके, वन सेकेंड। अब अभी ठीक है? अभी हाँ जी, क्लियर आ रहा है? हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो जो सेमिल्यूनार वॉल्स थे उनके बारे में हमने क्या देखा था कि वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, मतलब दो जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ब्लड इज पुश्ड अगेंस्ट द सेमिल्यूनार वॉल। तो सेमिल्यूनार वॉल के अगेंस्ट जब ब्लड जाता है तो वो ओपन हो जाते हैं। सेम चीज जो सिस्टम हमारा एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व में चल रहा था वही सिस्टम हमारा सेमिल्यूनार वॉल्व में भी चलता है। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है वॉल्व पैथोलॉजी। वॉल्व पैथोलॉजी का क्या मतलब है? अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा वॉल्व काम कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे वॉल्व अगर खराब हो जाए या उनमें कोई पैथोलॉजी हो जाए तो कैसे एक तो पहले देखेंगे कौन कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है। ठीक है, और वो पैथोलॉजी से क्या इफेक्ट होता है हमारे ब्लड पंपिंग पे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हो गया इनकॉम्पिटेंट वॉल्व। इनकॉम्पिटेंट वॉल्व का मतलब होता है कि वॉल्व जो अपना काम, उनका काम है वो काम नहीं कर पाए, इनकॉम्पिटेंट हो जाए। अगर वॉल्व इनकॉम्पिटेंट होने लगेगा और रीपंपिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वॉल्व इनकॉम्पिटेंट होगा इसका मतलब वॉल्व का काम था ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, तो बैक फ्लो रोक नहीं पाएगा, तो बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा
और हार्ट को बार 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 पंप करके एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सेकंड है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में क्या होता है? स्टेनोसिस में वॉल्व की जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाती है। तो आवाज चला गया। साउंड नहीं आ रही है। Ma'am, you're not audible. मैडम का कॉल आया होगा सर। तो वॉल्व क्लोज नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑलरेडी स्टेनोसिस हो चुका। तो अभी तक हमने वॉल्व की कितने डिजीज देखे? 2 डिजीज देखे। एक तो हो गया इनकॉम्पिटेंस हो जाए वॉल्व, और एक हो गया स्टेनोसिस हो जाए अगर वॉल्व में। उसके मैम बाद बीच में मैंने आपको मैम पहले भी बीच बताया कि ये में मे बी रिप्लेस, मतलब इनको रिप्लेस कर सकते हैं, और इनमें लब डब की हार्ट साउंड आती है। मैम बीच में आपका आवाज बिल्कुल चला गया था। ओके, ठीक है, कहाँ तक सुना आप लोगों ने? मैम आपने वॉल्व स्टेनोसिस स्टेनोसिस सुन लिया आपको ना? से पहले तक। हाँ, ओके। नहीं नहीं, ओके, स्टेनोसिस तो स्टेनोसिस शुरू किया था जस्ट। ओके, स्टेनोसिस का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ मसल। तो स्टेनोसिस में क्या हुआ, जो हमारी वॉल्स थी वो टाइटन हो गई। टाइटन होने की वजह से जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा था, तो ये टाइटनेस की वजह से एक तो हुआ कि ये स्टेनोसिस की जो हमारी वॉल्व की मसल्स हैं वो ओपन नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। और अगर जो थोड़ा बहुत ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ भी गया, तो जब हमें स्टॉप करने के लिए वॉल्स को क्लोज करना है, तो वो वॉल्स क्लोज भी नहीं होंगी, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बिकम हार्डन्ड। ठीक है। अब वॉल्व का क्या है? वॉल्व कैन बी रिप्लेस्ड, और इसमें लब डब की हार्ट साउंड सुनाई देती है इसकी वजह से ही, क्योंकि ये वॉल्व ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हार्ट की जो एसोसिएटेड वेसल्स है उनके ऊपर। तो सबसे बड़ी वेसल होती है एओर्टा। ठीक है। एओर्टा कहाँ पे होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को जो छोड़ती है उसको हम एओर्टा कहते हैं। ये सब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लीव्स राइट वेंट्रिकल। सो मुझे याद है, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, एक इस तरह का डायग्राम, जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो दैट इज, लेफ्ट और राइट ऐसे लिख लो। ये हो गया वेंट्रिकल, ये हो गया आर्टरी, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा वेंट्रिकल। तो लेफ्ट छोड़ती है, उसके बाद कहते हैं क्या होता है? तो आपका आवाज फिर वापस चला गया। मैडम नो साउंड। Ma'am, again you are not audible. आई थिंक शी हैज गॉन ऑफलाइन। ओके, सॉरी, बीच में बिल्कुल नेटवर्क चला गया था, सो आई गॉट आउट ऑफ द जूम मीटिंग।
ओके सो हम थे जब जो जो राइट एट्रियम को एंटर करता है दैट इज वेना केवा, एंड जो लेफ्ट एट्रियम को एंटर करता है दैट इज पल्मोनरी वेन। ओके अब हम आ जाते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन के ऊपर। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड इन द हार्ट चैम्बर डज नॉट नरिश मायोकार्डियम। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो सिस्टम पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है उस सिस्टम को ब्लड सप्लाई कोई और सिस्टम करता है, ठीक है। इसका मतलब हार्ट का ब्लड जो सप्लाई है वो दूसरा सिस्टम करता है, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। द हार्ट हैज इट्स ओन नरिशिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका खुद का एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पहला क्या है? कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें उसमें कार्डियक वेसल होती है, ठीक है। इसमें ब्लड एम्प्टीज इनटू द राइट एट्रियम वाया कोरोनरी साइनस। ब्लड जो है राइट एट्रियम में खाली होता है किसके थ्रू? कोरोनरी साइनस के थ्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं कार्डियक पैथोलॉजी के ऊपर। कार्डियक पैथोलॉजी का मतलब जितनी भी हार्ट की डिजीजेस हैं, तो पहली बहुत कॉमन क्या डिजीज है? रैपिड हार्ट बीट। बहुत ज्यादा जोर जोर से हार्ट बीट का धड़कना या हार्ट का बीट होना, दैट इज रैपिड हार्ट बीट। इट इज अ पैथोलॉजी, क्योंकि नॉर्मल हार्ट रेट जो है अगर उससे ज्यादा हार्ट रेट हुआ या बहुत ज्यादा हार्ट रेट हुआ तो दैट इज अ पैथोलॉजी। सेकेंड पैथोलॉजी क्या है? इनएडिक्वेट ब्लड। इनएडिक्वेट ब्लड मतलब हार्ट में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंटर कर रहा है दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो इससे क्या होगा? जस्ट इमेजिन आपको, आपके हाथ में हार्ट है और हार्ट को आपको एक सर्टेन अमाउंट तक स्क्वीज करना पड़ रहा है टू एम्प्टी द ब्लड, जब वो हार्ट पूरा भरा रहता है। अब मान लीजिए वो हार्ट पूरा नहीं भर रहा, उसके अंदर ब्लड उतना नहीं आ रहा, तो उसमें से कम ब्लड जो भरा हुआ ब्लड है उसको निकालने के लिए यू विल हैव टू स्क्वीज इट मोर। इसका मतलब इनएडिक्वेट ब्लड जो है दैट लीड्स टू मोर वर्क ऑन हार्ट, सो मोर वर्कलोड ऑन हार्ट। वो इनएडिक्वेट ब्लड इज ऑल्सो अ पैथोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, कौन बताएगा? किसी ने सुना है एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में? एंजाइना मतलब बेचैनी होना मैम, वो सांस नहीं ले सकते हैं वो। ओके ये एक सिम्टम हो गया, बट एंजाइना एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है? पेन होता मैम है क्या? पेन इन हार्ट मसल। करेक्ट, पेन होता है, हार्ट पेन मसल इन द हार्ट ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, रिड्यूस ब्लड सप्लाई। तो ब्लड कम होने की वजह से जो पेन होता है, चेस्ट पेन होता है या जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके नेक्स्ट आ जाइए। अब हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। कंडक्शन सिस्टम, इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम काम करता है जिसको हम नोडल सिस्टम भी कहते हैं। तो हार्ट में कौन सा कंडक्शन सिस्टम काम करता है? इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नोडल सिस्टम। इसमें हार्ट मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है विदाउट नर्व इम्पल्स इन अ रेगुलर कॉन्टिन्यूअस वे। इसमें नर्व इम्पल्स कोई काम नहीं करता। तो हमारी किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए हमारे बॉडी को नर्व इम्पल्स देना पड़ता है, ठीक है। बट हार्ट में वो नर्व इम्पल्स काम नहीं करता, चाहिए ही नहीं। हार्ट मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नर्व इम्पल्सेस इन अ रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस वे। रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, रिलैक्स करती रहती है विदाउट नर्व इम्पल्स। तो दैट उस सिस्टम को हम इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। मतलब हार्ट का अपना खुद का ही कंडक्शन सिस्टम होता है। स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो अपनी जगह पर रखे होते हैं। स्पेशल टिश्यू सेट द पेस, और वो पेस क्रिएट करते हैं। पेस मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर रिदमिक वे। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार अभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे नहीं। एक पर्टिकुलर अपना रिदमिक पैटर्न है कि इतने इतने ड्यूरेशन में ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। एंड उसके लिए क्या नहीं चाहिए हमें? नर्वस सप्लाई उसकी जरूरत नहीं है, सिग्नल्स की। इनका खुद का एक स्पेशल टिश्यूज हैं जो वो पेस सेट कर देते हैं। साइनो एट्रियल। अच्छा एसए नोड और एवी नोड्स के बारे में सुना है पहले आप लोगों ने? जो मैंने आपको अभी बताया ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं ना। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है? जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा? नोडल सिस्टम। नोडल सिस्टम इसका मतलब वहां ऐसे कुछ नोड्स प्रेजेंट हैं जो हार्ट को
पेस मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से नोड्स हैं? दो नोड्स हैं, साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये नाम आप लोग याद रखिए, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, दिस वन, एंड एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जंक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और राइट एट्रियम पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। अब एक चीज आपको साइनो एट्रियल नोड के बारे में याद रखनी है, इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पेस मेकर सुना होगा ना कि हार्ट की रेट कम हो जाती है, हार्ट अपने आप काम नहीं करता तो एक्सटर्नल पेस मेकर लगाते हैं। तो वो पेस मेकर कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब साइनो एट्रियल नोड्स काम करना बंद कर देते हैं, देन उस टाइम पे हमें एक्सटर्नल या आर्टिफिशियल पेस मेकर की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा ओरिजिनल पेस मेकर है वो क्या है? वो है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल एक चीज प्रेजेंट होती है, उसको क्या वो, और उसको और क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। अब ये कहाँ होता है ये भी आपको मैं आगे भी बताऊंगी दोबारा से। पहले कंडक्शन सिस्टम के पार्ट्स देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? कंडक्शन सिस्टम को क्या बोलते हैं? नोडल सिस्टम। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? दो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो पेस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिसमें से साइनो एट्रियल नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा एक और क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। एक है बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस कौन सी? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। और एक होता है परकिंजे फाइबर। इनको ऐसे कैसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। जब हम ये कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से सप्लाई शुरू होती है, कहाँ से सिग्नल आना शुरू होता है, फिर किसको पास किया जाता है, कैसे मसल हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो पूरा सिस्टम अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, बंडल और बंडल ब्रांचेस कौन कौन सी? राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके अलावा एक परकिंजे फाइबर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, वन सेकेंड। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यहाँ पे आ जाइए। ये मैंने अभी आपको नाम याद कराया, अब इनकी लोकेशंस देखते रहिए, ठीक है। डायग्राम में साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम पे। येलो कलर का आपको डॉट दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नथिंग बट द साइनो एट्रियल नोड। उसके बाद आ जाते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो, दिख रहा है आपको येलो कलर का? दिस इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये बंडल ऑफ हिस, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। वेयर इज इट? इट starts from here and this is the atrioventricular bundle, that is bundle of His. बंडल ऑफ हिस के बाद हमने क्या देखा था? बंडल ब्रांचेस देखी थी हमने, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। सो दिस इज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। वन सेकेंड, आई विल चेंज द कलर। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, उसके बाद हमने देखा बंडल ऑफ हिस, that is atrioventricular bundle, and then right and left bundle branches, और उसके बाद further comes and makes Purkinje fiber, ठीक है। क्लियर हो गया? लोकेशन क्लियर हो गई आप सभी को? Yes, ma'am. ओके, तो फिर से अब एक बार फिर से हम नाम रिपीट करेंगे। साइनो एट्रियल नोड, then atrioventricular node, then atrioventricular bundle, that is called as bundle of His, then right and left bundle branches, that comes to Purkinje fiber, ठीक। और ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे शुरू हो रहा है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा एक फुल ट्री के ब्रांचेस की तरह आ रहा है, एक जगह से शुरू हो रहा है एंड देन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
एक बार सब लोग जल्दी से इसको डायग्राम के देख देख के जल्दी से नाम आप रीड करिए इसका फटाफट 1 मिनट के अंदर। सब लोगों ने पढ़ लिया एक बार? अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। ईकेजी और ईसीजी जो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, ईसीजी कितने लोगों ने ईसीजी का नाम सुना है? कभी अपनी लाइफ में कभी सुना है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ईसीजी निकालना है? यस सुना मैम। है सब लोगों ने? यस मैम। अच्छा, किस किस ने देखा है ईसीजी? हम देखा भी है। किसी ने अपने हाथ देखा है? ओके, कैसा होता है ईसीजी? नहीं हम देखा, हमने ईसीजी बस में सिर्फ एक, सुना है। नहीं मैम, ईसीजी में एक जैसे ऊपर नीचे ग्राफ जैसी लाइनें होती है। ग्राफ तो होती है, और मैम एक उसमें ऐसे वो रहता है जिसको मैंने मतलब चेस्ट में और पल्सेस के पास लगाते हैं 3-4 जगह। एक शायद रबर का या किसका होता है, वो मुझे इतना क्लियर, मैंने देखा है, हाथ नहीं दिया है। तो मैम ऐसे ही होता है, जो चेस्ट पे लगाते हैं उसको, रबर की शायद होती है वो, और हाथ पे भी शायद लगाते हैं उसको। और एक ऐसे ग्राफ की तरह एक मीटर होता है, उसमें उसको वो करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जिसने बोला ग्राफ, एक ग्राफ पेपर होता है, वो भी करेक्ट है। ग्राफ पेपर एक ग्राफ जैसी शीट होती है, पतली सी, जो मशीन, एक मशीन होती है जिसके अंदर वो रोल पड़ा हुआ रहता है, और उस मशीन में लीड्स होती है। अभी हम आगे देखेंगे, शायद इसमें आगे लीड्स वगैरह आएंगी। तो वो लीड्स होती है, कुछ लीड, अब आप लोगों ने मूवीज में या सीरियल्स में देखा होगा कि जब ईसीजी लेते हैं तो बहुत सारे ना छाती पे लीड लगा देते हैं, पैर के ऊपर लीड्स लगा देते हैं, है ना? वो ईसीजी की लीड्स होती है। तो वो क्या करते हैं, उसका वो स्टिक लीड होती है, तो उसका स्टिकर हटा के हम लोग उसको पैर पे और चेस्ट पे, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, वहां पे स्टिक कर देते हैं। अब वो काम कैसे करता है? वो हमारे हार्ट की पल्सेस, इम्पल्स जो होती है, जो इम्पल्स क्रॉस होती हैं, उसको रीड करता है। और रीड करके अंदर मशीन क्या करती है, जिस डायरेक्शन में, जिस तरह से वो पल्स जा रही होती है, उस तरह से उसको ड्रॉ कर देता है। तो वो ड्रॉ करके बेसिकली हमें अंदर की इम्पल्सेस के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, अब इसकी 3 फॉर्मेशंस होती है। ईसीजी में 3 फॉर्मेशंस होती है, कौन कौन सी? एक होती है पी वेव, एक होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और एक होता है टी वेव। क्या क्या होती है? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। इसका डायग्राम किसी को पता है? किसी ने बनाया कभी? डायग्राम तो मैम शायद 11 या 12 में था, एक बार बनाए थे, उसका भी क्लियर ही याद तो नहीं है, मगर बनाए थे ग्राफ। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी, उसमें हम देखेंगे पी क्यू आर एस टी सारी वेव्स देखेंगे। ठीक है, आई डोंट नो इफ आई कैन मेक इट ऑन द स्क्रीन। ये इतना क्लियर नहीं बन रहा है बिकॉज आई एम मेकिंग इट ऑन द स्क्रीन। कैसे करेंगे? ओके, मैनेजेबल हो गया। इस पे अभी हम मार्किंग्स करेंगे, कौन कौन सा पी, कौन सा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, कौन सा टी वेव। ठीक है, दिस इज, सब लोगों के, अगर आप लोगों के पास में पेन या कुछ है तो आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज पी, ठीक है, दिस इज क्यू, दिस इज आर,
this is S, and this is T. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस मैम, ऊपर नीचे होता है तो उस तरह से PQRST ऐसे आता हाँ, है। ये अभी, हाँ अभी आगे भी डायग्राम आ भी जाएगा। आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट फॉर योर रेफरेंस नाउ, ठीक है। तो पी वेव क्या होती है? इम्पल्स अक्रॉस एट्रिया। तो ये जो आपको सर्कल वेव दिखाई दे रही है ना, जिसमें मैंने पी मार्क किया है, दैट इज एट्रिया के अक्रॉस जो वेव ट्रांसफर हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्यू आर एंड एस, ठीक है। कौन 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 कितना पोर्शन? दिस पोर्शन फ्रॉम हियर, क्यू आर एंड एस, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये स्प्रेड ऑफ इम्पल्स डाउन सेप्टम अराउंड वेंट्रिकल्स इन परकिंजे फाइबर। तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है? ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये कौन से इम्पल्स को रीड कर रहा है? जो इम्पल्स सेप्टम से, वेंट्रिकल्स के अराउंड सेप्टम से नीचे आती हुई परकिंजे फाइबर तक जा रही है, दैट इज रेड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और टी वेव क्या होती है? ये एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड हो रही होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वेव। तो पी वेव कौन सी है? एट्रियम के अक्रॉस, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन सा है? दैट विच इज स्प्रेड्स अराउंड द वेंट्रिकल इन परकिंजे फाइबर। एंड टी वेव कौन सा है? एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द वेंट्रिकल्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। ओके, ना अब देखिए इसमें डायग्राम, अब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये आपको, ये ऐसा एक अपना नॉर्मल ईसीजी जो है वो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी में पी होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है एंड टी वेव होती है, ठीक है। पी क्यू आर एस एंड टी, दिस इज अ, आई विल मार्क इट, this is a single complete impulse. It starts from atrium, goes to the ventricle and Purkinje fiber, and this represents end of the electrical impulse in the ventricle. Clear? यस मैम। और जो नीचे वाला जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, दैट दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जब वेंट्रिकल्स में फिब्रिलेशन होता है, दैट टाइम ईसीजी अपीयर्स टू बी दिस। तो इसमें क्या है? पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, पीक नहीं आती है, ठीक है। पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव की जो है वो पीक्स नहीं आती है, ठीक है। ऐसा लगता है बस जल्दी 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 वेव शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, शुरू हो रही है, खत्म हो रही है। सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ठीक है। दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पैथोलॉजी ऑफ हार्ट। कौन कौन सी, अभी तक हम लोगों ने ईसीजी ईसीजी के बारे में देख लिया। नाउ इट इज पैथोलॉजी ऑफ हार्ट। पैथोलॉजी ऑफ हार्ट में क्या है? सबसे पहले डैमेज टू एवी नोड। डैमेज टू एवी नोड इज व्हाट? अगर एवी नोड पे डैमेज हो जाए तो वेंट्रिकल, रिलीज ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम कंट्रोल एंड स्लोअर हार्ट बीट। अगर एवी नोड दैट इज एट्रोवेंट्रिकुलर नोड में डैमेज हो जाए, इसका मतलब हमारे वेंट्रिकल्स को जो सिग्नल पहुंच रहा था वो सिग्नल अब नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हार्ट बीट स्लो होगी, स्लोअर हार्ट बीट कैन लीड टू फिब्रिलेशन। ओके, फिब्रिलेशन क्या होता है? फिब्रिलेशन इज लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। सो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एवी नोड को डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद वेंट्रिकल्स पे जो सिग्नल पहुंच रहा था वो कम हो गया, कम होने की वजह से हार्ट बीट स्लो हो गई, स्लो हार्ट बीट की वजह से फिब्रिलेशन हो गया। फिब्रिलेशन का मतलब क्या हुआ? ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है हार्ट को। जैसे जैसे ब्लड फ्लो नहीं होगा हार्ट को, इसका मतलब हार्ट की जो मसल है वो डाई करने लग जाएंगी, एंड दैट कम्स टू, जैसे ही हार्ट की कुछ मसल्स डाई मतलब मरने लग जाती हैं, या वो मसल्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं, धीमे धीमे वो हार्डन होने लगेंगी और हार्ट जो है वो पंप करना स्लोली स्लोली बंद कर देगा, एंड रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट बीट व्हेन इंक्रीजेस
टू मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा अगर हार्ट बीट हो जाए तो दैट इज टैकीकार्डिया। ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया इज हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट इज 60 बीट्स पर मिनट से कम। अच्छा, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 72 per minute. 72 हमें पता बीट्स है। पर, हाँ 72 बीट्स पर मिनट। 72 पर मिनट क्या मतलब? कुछ तो यूनिट आपको साथ में देनी पड़ेगी ना। वेन एवर आई आस्क दिस टू एनी ऑफ द स्टूडेंट दे से 72 पर मिनट। क्यों 72 बीट्स पर मिनट? ओके, तो जब भी आप ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बोले हमेशा उसकी यूनिट के साथ बताइए। तो नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट। जी मैम, ओके मैम। ओके।